नमस्कार। एलियन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज एनसीईआरटी के नाम से शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम क्लास 9th और 10th की साइंस को पूरी पढ़ेंगे। इसी के साथ ही एनसीईआरटी के क्वेश्चन और कंपटीशन की दृष्टि से जो भी पोर्शन इम्पोर्टेंट है उसको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे, और परीक्षा की दृष्टि से जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो भी आपके बीच में शेयर करेंगे। और इस वीडियो क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम पर डाली जाएगी। यदि आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो तो एलियन एजुकेशन प्लेटफॉर्म नाम के ग्रुप है, वहाँ पर जुड़िएगा, और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहाँ से जाकर भी आप जुड़ सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। बात करें 9वीं क्लास की, तो पहले पार्ट का नाम है वो है हमारे आसपास के पदार्थ। क्या है हमारे आसपास के पदार्थ। बात करें सबसे पहले पदार्थ की कि पदार्थ क्या होता है, तो हर वो वस्तु जिसका एक आयतन होता है, दूसरी स्थान घेरती है, वो हर चीज जिसका कुछ आयतन होता है और वो स्थान घेरती है, वो क्या है, पदार्थ है। इसके साथ ही बात करें हम पौराणिक दृष्टि से, तो पुराने दार्शनिक लोग मानते थे कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसे पंच तत्वों के नाम से जाना जाता है। तो जिसको ट्रिक के दौर मैंने याद की है वो है आज अप्रवाह। आज अप्रवाह यानी आकाश, जल, अग्नि, पृथ्वी और वायु। पौराणिक दार्शनिक के अनुसार हमारा शरीर इन पंच तत्वों से मिलकर बना होता था, वो है आकाश, जल, अग्नि, पृथ्वी और वायु। लेकिन बात करें अभी तो प्रत्येक चीज पदार्थ से मिलकर बनती है, और पदार्थ स्थान घेरती है और उसका कुछ बाहरी आयतन होता है। अब बात करें पदार्थ के गुणों के बारे में, तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। किसके बारे में? किसके? कणों से। अब बात करें कण क्या होता है। कण वो अति सूक्ष्म चीज। हम बात करें कण की, तो ये अति सूक्ष्म होते हैं। इसके साथ ही हम गुणों की बात करें तो पहली बात है सूक्ष्म होता है। दूसरी, इन कणों के अंदर कुछ ऊर्जा होती है, क्या होती है? ऊर्जा। और इन कणों के बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है या खाली जगह होते हैं। यानी हम बात करें पदार्थ की, तो पदार्थ कणों से मिलकर होता है, और प्रत्येक कण अति सूक्ष्म होते हैं। उनके बीच में रिक्त स्थान होते हैं, इनके बीच में ऊर्जा पाई जाती है। बात करें इन ऊर्जा की, तो ऊर्जा के आधार पर ये एक दूसरे को आकर्षित और प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित और प्रतिकर्षित करते हैं, और इसी ऊर्जा के द्वारा पदार्थों का संविलियन या सम्मिलन हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। यानी आपको बता दें कि जब कोई कण गति करता है तो गति ऊर्जा के कारण करता है, और ऊर्जा के द्वारा दो पदार्थ आपस में मिलते हैं। जब पदार्थ मिलते हैं तो उसे कहते हैं विसरण। यदि बात करें ये विसरण क्या होता है, तो पदार्थों का स्वयं मिलना। जैसे उदाहरण के तौर पर, यदि हम किसी अगरबत्ती को किसी रूम में जला देते हैं तो कुछ समय बाद पूरे रूम में फैल जाती है। इस कारण ये किसका उदाहरण है? विसरण का, यानी अगरबत्ती का जलना। इसका उदाहरण है विसरण का। ये तो होगी पदार्थ। पदार्थ क्या होता है?
और पदार्थ किन से मिलकर बना होता है, और कण क्या होते हैं, और कण से क्या क्रिया होती है। अब बात करें कि इन कणों में परिवर्तन होने से या कण नजदीक होने से या कण दूर होने से क्या फर्क पड़ता है पदार्थ के ऊपर। यदि आपको बताएं, जैसे मान लो कोई कण है वो अति सूक्ष्म है, अति नजदीक है, तो पदार्थ मजबूत होगा। क्या होगा, जैसे हम बात करें कणों की आकारिकी के आधार पर, जितने कण नजदीक होंगे पदार्थ उतना ज्यादा कठोर या मजबूत होगा। उसके आधार पर ही पदार्थों की अवस्था का निर्धारण किया गया। किसका निर्धारण किया गया है, पदार्थों की अवस्था का निर्धारण। जिस कण में अति निकट कण पाए जाएंगे या जिस पदार्थ में कण अति निकट पाए जाएंगे उस पदार्थ को बोला जाएगा ठोस। बात करें इसके बाद, ठोस की अपेक्षा कण जितने नजदीक होंगे लेकिन ठोस से कम, वो हो जाएगी द्रव अवस्था। और जिसमें कण मुक्त रूप से गति कर रहे हैं, उनके बीच में कणों की दूरी है वो बहुत दूर दूर है, वो हो जाएगी पदार्थ की गैस। यानी बात करें पदार्थों की गैस, ठोस और द्रव, यानी पदार्थों की अवस्था का निर्धारण कणों की आकारिकी के आधार पर किया गया है। आकारिकी की बात करें तो कणों की स्थिति के आधार पर किया गया है। अब बात करें कि ठोस होता क्या है, या ठोस के क्या क्या गुण है, द्रव के क्या गुण है और गैस के क्या गुण है। बता दें आपको ठोस के गुण के बारे में, तो हर वो पदार्थ ठोस है जिसका एक तो आकार है, दूसरा उसका आयतन है, वो भी कैसा, निश्चित। क्या होता है अभी आप हम समझेंगे, देखिए। जैसे कोई भी चीज जिसका आकार और आयतन निश्चित है, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ये कुर्सी है, इसका आकार भी फिक्स है और इसका आयतन भी फिक्स है। इस कारण ये कौन सी पदार्थ अवस्था है, ठोस अवस्था में। अब बात करें द्रव में, द्रव में आयतन तो फिक्स होगा, कहने का मतलब 5 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, लेकिन आकार अनिश्चित होगा। कैसे, जैसे मान लीजिए पानी है 2 लीटर, 3 लीटर, वो तो फिक्स है, लेकिन यहां पर पानी जग में था, लेकिन इसी जग को हमने बाल्टी के अंदर डाल दिया तो इसका आकार चेंज हो गया। पहले कैसा था, जग के आकार का, बाद में हो गया बाल्टी का आकार का, यानी इसका आकार अनिश्चित है। अब बात करें गैस की, गैस में पदार्थ के कण मुक्त रूप से गति करते हैं, यानी इसमें कोई किसी प्रकार का पदार्थों के बीच में अट्रैक्शन नहीं होता है, जैसे मुक्त रूप से गति करते हैं। उदाहरण के तौर पर एलपीजी सिलेंडर, सीएनजी और वाष्प गैस, यानी मुक्त रूप से गति करना। ये थे ठोस, द्रव और गैस की उदाहरण, यानी आकार और आयतन दोनों अनिश्चित। ये तो थी पदार्थ की अवस्थाएं। अब हम आगे जानेंगे कि जैसे मान लो ये कोई गैस अवस्था है और ये द्रव है, इनके बीच में परिवर्तन कैसे होते हैं, जैसे ठोस द्रव में या द्रव गैस में कैसे परिवर्तन होती है, इनको बारे में हम जानेंगे। इनको पढ़ने से पहले कुछ परिभाषाएं हैं, इनको जानना जरूरी है। देखिए, जैसे मान लो ये कोई एक पदार्थ ठोस है, उदाहरण के तौर पर ये बर्फ है, जब इसको गर्म किया जाता है तब ये द्रव में बदल जाता है या पानी में बदल जाता है। इसको वापस गर्म कर दिया जाता है तब ये गैस में बदल जाता है, ठीक है। लेकिन पदार्थ ठोस कब है,
जब इसका टेम्परेचर 0 डिग्री है या पदार्थ के कण बहुत नजदीक है, इस अवस्था में ठोस है। इस कारण जब ठोस को द्रव अवस्था में बदला जाता है तो उस अवस्था में इसको बोला जाता है संलग्न। संलग्न मतलब ठोस को गलाने पर द्रव में बदलना। जब द्रव को इतना गर्म किया जाता है कि वो गैस में बदल जाए, इसको बोला जाता है क्वथनांक। क्या बोला जाता है? क्वथनांक। ये तो थी ठोस को द्रव और द्रव में गैस की बदलने की। अब बात करें उल्टी की। जब गैस को द्रव में बदला जाता है तब क्या होता है, और द्रव को वापस ठोस में बदला जाता है तो क्या बदलता है? जब गैस को द्रव में बदलना है, इस अवस्था में हमको दाब को बढ़ाना पड़ेगा और ताप को कम करना पड़ेगा। जैसे मान लो गैस की सिलेंडर वाली टंकी है, इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर गैस को डाला जाता है, तब वो गैस द्रव अवस्था में चेंज हो जाती है और टेम्परेचर को कम किया जाता है। लेकिन द्रव को ठोस में बदलने की प्रक्रिया को बोला जाता है संघनन। संघनन में क्या होता है, टेम्परेचर को बहुत ज्यादा कम कर दिया जाता है। यानी बात करें पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में कौन कौन कार्य करता है। अवस्था परिवर्तन में सहायक घटक तो एक तो है दाब, दूसरा है ताप। इसके द्वारा हम अवस्था को परिवर्तन कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे संघनन क्या होता है और क्वथनांक क्या होता है, और इसको गलनांक भी बोला जा सकता है। अब बात करें क्वथनांक के मान, तो पानी के लिए क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट या केल्विन की बात करें तो होता है 303 डिग्री केल्विन। और गलनांक की बात करें तो ठोस के लिए होता है 0 डिग्री। अब बात करें एक उदाहरण के तौर पर, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वो है ड्राई आइस या शुष्क बर्फ। CO2 को या ठोस CO2 को शुष्क बर्फ भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? जब इस CO2 को उस ताप पर परिवर्तन किया जाता है तो सीधे यह गैस में परिवर्तन हो जाता है, द्रव अवस्था गायब रहती है। इस कारण इसको क्या बोला जाता है? शुष्क बर्फ बोला जाता है। और इसके आधार पर एक और नई परिभाषा जिसको ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, यानी द्रव अवस्था में नहीं आता है, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यदि देखें ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन, यानी द्रव अवस्था इसमें गायब होती है। उदाहरण के तौर पर जैसे कपूर है, नेफ्थेलीन है। जब कपूर को हम गर्म करते हैं या जलाते हैं तो सीधे गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी लिक्विड फॉर्म इसमें, द्रव अवस्था इसमें गायब रहती है। ये था ऊर्ध्वपातन। अब एक बात करें इसके आगे, चौथी और पांचवी अवस्था पदार्थ की, वो है तो प्लाज्मा और BEC। प्लाज्मा अवस्था में क्या होता है कि गैस के कण इतने दूर हो जाते हैं कि किसी भी प्रकाश को प्रज्वलित करते हैं। जैसे मान लो नियॉन बल्ब है, इसके अंदर जब हम हीलियम के कणों को डालेंगे और इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रज्वलित होती है, लाइट होती है। इसी प्रकार ये फ्लोरोसेंट ट्यूब है, इसी के अंदर भी सेम होता है कि पदार्थ के कणों के बीच इलेक्ट्रिक धारा प्रवाहित करने पर प्रकीर्णित हो जाती है। ये हो जाता है प्लाज्मा। और BEC का फुल फॉर्म है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इन पदार्थों के बारे में हम हाई लेवल एजुकेशन में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ये थी पदार्थ की मुख्य रूप से 5 अवस्थाएं। इसी के साथ ही आपको ये कैसा लगा सेशन? थैंक यू वॉचिंग फॉर द वीडियो।